नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में दीपक शर्मा रियल एस्टेट कंसल्टेंट पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा ये है कि हम अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं, तो हम अच्छे बिल्डर या डेवलपर का चुनाव कैसे करें? अच्छे बिल्डर या डेवलपर का चुनाव करने के लिए उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ती हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए और आज हम पूरी डिस्कस करेंगे कि हमको उसका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि उसके जो पहला सबसे बेस्ट पॉइंट है, वो है टाइटल लीगल। किसी भी बिल्डर या डेवलपर से अगर हम डील करें, प्रॉपर्टी खरीदें, तो उसमें अपना होना चाहिए टाइटल लीगल। लीगल टाइटल का पता कैसे करें? ये चीज़ें इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके उस एरिया में जो वकील हों, उनकी हेल्प लीजिए और हेल्प लेने के बाद 2 चीज़ें वहाँ पे देखने हैं आपको कि वो जो बिल्डर और या डेवलपर काम कर रहा है, वहाँ की लैंड लीज पर तो नहीं है, लिटिगेशन में तो नहीं है और उसका जो अप्रूवमेंट है, वो रेरा और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल है या नहीं है। तो ये आपका हो गया टाइटल लीगल। दूसरी चीज़ हम कैसे चुनाव करें? दूसरी चीज़ होता है प्राइम लोकेशन। हम किसी भी बिल्डर या डेवलपर का जब भी चुनाव करें अपनी प्रॉपर्टी लेते समय, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो लोकेशन हो, जिस लोकेशन में हम अपना प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो वो लोकेशन प्राइम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम थोड़ा पैसे कम लगते हैं, इसलिए लोकेशन थोड़ी दूसरी ले लेते हैं। आपको पैसा 10 लाख, 5 लाख ज़्यादा लग जाए तो ठीक है, लेकिन लोकेशन आपको अच्छी लेनी है, क्योंकि अच्छी लोकेशन आपको अच्छी ग्रोथ देगी। वो चाहे आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हों या रेजिडेंशियल से लेते हों, दोनों में से आपको प्रॉफिट होगा। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो आपने सुन लिया है और अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप उसको हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो था वो था प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना 2 पैसा ज़्यादा लगे तो भी हमको प्राइम लोकेशन ही चूज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है डेवलपमेंट। कोई बिल्डर या डेवलपर का जो प्रीवियस डेवलपमेंट है उससे हम लोग स्टडी करें, एनालिसिस करें और ये देखें कि जो उसका डेवलपमेंट उसने पहले कर चुका है, उसमें उन्होंने कितना कमिटमेंट किया था और कितना डिलीवर किया था। हमको ये पता चलेगा उससे कि जो ये डेवलपर या बिल्डर है, वो जितना कमिटमेंट किया है उतना डिलीवर किया है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई डेवलपर होते हैं, वो कमिटमेंट कम करते हैं और डिलीवर ज़्यादा करते हैं। लेकिन कई बार हमको ऐसे बिल्डर या डेवलपर मिल जाते हैं, जो कमिटमेंट तो बहुत सारी कर लिए होते हैं, लेकिन डिलीवर इतना सा करते हैं। तो हमको उसका चयन करना चाहिए, उस बिल्डर का, उस डेवलपर पर जो कमिटमेंट कम करे और डिलीवर ज़्यादा करे। तो 3 पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट है रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट क्या होता है? रीजनेबल रेट ये होता है कि हम कभी भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो हमको ऐसे बिल्डर या डेवलपर का चयन करना चाहिए जो अच्छा डेवलपमेंट के साथ, टाइटल लीगल के साथ, प्राइम लोकेशन के साथ, जो मार्केट रेट चल रहा हो प्रॉपर्टी का उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस प्रकार के डेवलपमेंट में, एकदम टाइटल लीगल होने के बाद मार्केट रेट से उस प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा कम होना चाहिए। हमको इस प्रकार के डेवलपर या बिल्डर का चयन करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला दोस्तों? इसलिए क्योंकि अगर आपको रेट जो होगा रीजनेबल होगा, तो आने वाले फ्यूचर में वहां पे हमको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। ग्रोथ ज़्यादा इसलिए मिलेगी क्योंकि जो उसका मार्केट रेट है, उस बिल्डर डेवलपर का जहाँ पे हम ले रहे हैं, उसका रेट ऑलरेडी कम है। तो आने वाले टाइम में जब उसका मार्केट रेट बढ़ेगा, तो अपना रेट तो पहले से कम है, वो तो ज़्यादा ही है। मतलब आगे चल के हमको कई गुना उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको बताया इस वीडियो में कि हमको किसी भी अच्छे बिल्डर या डेवलपर का चुनाव करना है, तो हमारे जो आपको अभी मैंने बताया ये 4 पॉइंट कौन-कौन से थे? पहला है लीगल टाइटल, दूसरा है प्राइम लोकेशन, तीसरा है डेवलपमेंट और चौथा है रीजनेबल प्राइस या रीजनेबल रेट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे होने वाली ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए आपको इन चारों पॉइंट पे अच्छे से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसके बाद उस एरिया में रिसर्च करनी चाहिए और जैसे कि मैं बताया
आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए या तो एक वकील होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे और पूरी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही थोड़ा टाइम ले लें। जहाँ पे आपको 1 महीने में लेना है, 1 महीने की जगह पे आप 3 महीने लगाइए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए या हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, तो उस नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी अगर जानकारी चाहिए, तो मैं आपको फ्री में आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा। और दोस्तों, आपको पता ही है दीपावली का त्योहार आने वाला है। दीपावली के त्योहार में आपको और आपके फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। सो थैंक यू सो मच।